जय हिंद। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। चलिए, हमने पिछले क्लास में बताया था टाइप 5 तक और आज 6 है, ठीक है ना। तो आज टाइप 6 का पहला क्वेश्चन यानी कि 29 है। देखिए समझिए, बहुत आसान है, कोई खास नहीं है इसमें। थोड़ा सा खाली ध्यान देना है। यदि चक्रीय चतुर्भुज ABCD के कोण दिया हुआ है, A = इतना, B = C = एंड D = तो चारों कोण ज्ञात करना है। तो पहले देखना है कि चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है। चक्रीय चतुर्भुज आपको हम समझाते हैं। देखिए, कोई भी वृत्त है, मान लीजिए इस तरह से, ठीक है ना। तो वृत्त के अंदर अगर चतुर्भुज बना हुआ है, ठीक है ना, वृत्त के अंदर यदि चतुर्भुज बना हुआ है तो उसी को बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। समझ गए बात के? वृत्त के अंदर अगर कोई चतुर्भुज बना हुआ है उसी को बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। समझ गए? चक्रीय चतुर्भुज के कुछ नियम से होते हैं, और चक्रीय चतुर्भुज के होते हैं कि समूह कोण का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ D है। तो देख लीजिए कि A = क्या दिया है, कोण A = दिया है 2x + 4, यहाँ तक ठीक है। B = दिया है y + 3 डिग्री में, ठीक है ना। एंड C = 2y + 10 दिया हुआ है। एंड D = दिया है 4x - 5। समझ गए बात के? और एक चीज़ याद रखिए कि समूह कोण यानी कि B और B + D = 180 और A + C = 180। इतना ही ध्यान देना है, और कोई इसमें बात ज़्यादा खास नहीं है। और दोनों समीकरण आ जाएगा आपको लीनियर इक्वेशन का, ठीक है ना। यही है चक्रीय चतुर्भुज, यानी कि जो भी त्रिभुज, जो भी वृत्त के अंदर चतुर्भुज बना है वो चतुर्भुज उसको चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये चीज़ दो बात याद रखिएगा, बस बाकी सब क्लियर है, ठीक है ना। मान लीजिए गिवन डेट जो दिया है, पहले माना नहीं है, गिवन डेट लिख लीजिए। गिवन डेट क्या है कि ABCD एक क्या है, चक्रीय चतुर्भुज का हम ऐसे दे रहे हैं, चक्रीय चतुर्भुज लिख नहीं रहे, ठीक है ना। जिसमें क्या है, जिसमें कोण A, कोण B एंड कोण C दोनों तीनों दे रखा हमको। कोण A = है 2x + 4 डिग्री में है, एंड B = y + 3 एंड C = 2y + 10 एंड D = 4x - 5 डिग्री में। समझ गए बात के? अब चलते हैं 9 चक्रीय चतुर्भुज ABCD में, ठीक है ना। चूँकि लिखिए वी नो डैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बबुआ, कि चक्रीय चतुर्भुज का समूह कोणों का योग कितना होता है बबुआ, = 180। यहाँ तक समझ में आ रहा है? समझ में? चलिए, बहुत बढ़िया। क्या है, चक्रीय चतुर्भुज का समूह कोणों का योग कितना, 180 डिग्री। अर्थात कहने का मतलब है कि B और D का योग कितना, 180। A और C का योग कितना, 180। समझ रहे बात के? चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग कितना, 180। समझ गए? इसलिए क्या होगा, कोण B + कोण D, सबसे पहले चले, = B + D = 180 हो गया। B का वैल्यू हमारा y + 3 दिया है, एंड प्लस 4x - 5 = 180। समझ गए?
एक्स और वाई वाला को एक साइड लग जाए, 4x प्लस वाई हो जाएगा, और इसमें से 3 में से 5 जाएगा तो -2 बचेगा 180, और -2 को उस साइड ले जाइए, 180 में जुड़ जाएगा 2 तो हो जाएगा 182, यानी कि 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 182। ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट बन गया, ठीक है ना। अगेन लिखेंगे इसी तरह, अगेन क्या हो जाएगा, कोण ए प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180, सिमिलरली हो जाएगा इसी प्रकार मान लीजिए, ठीक है ना। अगेन लिख सकते हैं सिमिलरली इसी प्रकार, ठीक है ना। तो ए का वैल्यू हमारा दिया 2x प्लस 4, डायरेक्ट लिखिए, सी इज इक्वल टू 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 180, 2x प्लस 2y, आइए 4 में 10 का हो जाएगा, जुड़ जाएगा 14 हो जाएगा, और 14 उधर जा कर के क्या करेगा उधर जा कर के, तो 2x प्लस 2y इधर रह जाएगा, और 180 में जा कर के 14 क्या हो जाएगा, घट जाएगा बबुआ, घटेगा तो कितना बचेगा, यही ना, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 166, और 166 में देखिए इसमें 2 है बाहर, दोनों में कॉमन है तो बाहर कर लीजिए, यहाँ तक क्लियर है, 166, और इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, कट जाएगा उधर जा करके, हो जाएगा ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 83, इक्वेशन हो जाएगा सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, समझ गए ना। यहाँ पे देखिए क्या है, प्लस है, प्लस वाई, लिखिए समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को क्या करने पर, घटाने पर हुआ, तो घटा दीजिए, 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 182 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 83, समझ रहे हैं। घटाइएगा तो ये कट जाएगा, घटेगा तो सॉरी प्लस 3x, ये घटाइएगा 9 3 12, और ये 9 8 17, ठीक है ना, 33 3 99, x इज इक्वल टू 33। अब x का वैल्यू कहीं रख दीजिए, पुट कर दीजिए, पुट x का मान समीकरण फर्स्ट या सेकेंड में रख दीजिए, सेकेंड में रखने पर आप ये ज़रूरी नहीं है, देख लीजिए हमने आपको a प्लस सी बाद में लिखा है, आप पहले भी लिख सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। यहाँ से भी आप स्टार्ट करते हैं, हमने यहाँ से स्टार्ट किया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तब x का वैल्यू वो इसमें 1 में सेकेंड में रख दीजिए, तो ये हमारा सेकेंड है, तो x प्लस यानी कि y 33 प्लस वाई इज इक्वल टू 83 हो जाएगा। अब इसलिए y इज इक्वल टू हो जाएगा 83 में 33 जा करके घट जाएगा, कितना बचेगा 50। y का वैल्यू कितना आएगा बाबू 50, ठीक है ना। अब देख लीजिए y का वैल्यू किसी में a b c d इस तरह से तो आप रख सकते हैं, देख लीजिए कहीं भी लिख लीजिए, इसलिए लिखिए, इसीलिए देख लीजिएगा कोण ए इज इक्वल टू कितना है 2x प्लस 4, ये है ना, 2x का जगह देख लीजिए कितना 33 प्लस 4 गुना कर लीजिए, ध्यान से कीजिएगा, ठीक है ना। ये नहीं कि x और y का वैल्यू आ गया आप निकाल के सोच जाइएगा, काम हो जाएगा गड़बड़। 33 दूना 66 होता है, 66 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना 70। b इज इक्वल टू देख लीजिए कितना है y प्लस 3 इज इक्वल टू, यानी कहने का मतलब है 50 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना बबुआ 53। c इज इक्वल टू कितना है, सब में मान को पुट करते जाइए, आपका आंसर आते रहेगा, ठीक है ना।
2y प्लस 10, 2y की जगह कितना बबुआ 50 प्लस 10, 50 दूना 100, 100 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10, या 110, ठीक है ना। एंड लिखिए d इज इक्वल टू हमारा क्या है 4x माइनस 5, ठीक है ना। 4 x का वैल्यू 33 माइनस 5 इज इक्वल टू 12 12 1 13 हो जाएगा, 5 उसमें घटा दीजिए तो 170 27, समझ गए ना। हेंस भी लिख सकते हैं अलग अलग करके, ठीक ना। कौन ए इज इक्वल टू कितना 70, बी इज इक्वल टू 53, सी इज इक्वल टू कितना 110 एंड डी इज इक्वल टू 170 27। ये आंसर है। आपको समझ में अगर मन लगे कि सही है या गलत, इसको आप टेस्ट कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। कैसे जांच करेंगे तो देख लीजिए। सबसे पहले हमने क्या बताया है कि कोई भी चक्रीय चतुर्भुज हो उसका समूह कोणों का योग कितना डिग्री 180 होना चाहिए, और चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना 360 होना चाहिए, ठीक है ना। तो सबको पहले चेक कर लीजिए, जोड़ करके टेस्ट में कर लीजिए कितना 70 हो जाएगा 70, 53, 110 और 127 देख लीजिए। 7 5 12 और 3 कितना 15 और 1 16, 2 1 3 2 और 1 3 360 आ गया। ये चतुर्भुज है। और एक बार और चेक करना है कि इस दोनों का 180 डिग्री होता है या समूह कोणों का 180 डिग्री होता है या नहीं। यदि डाउट है तो b प्लस डी आप कर सकते हैं कि 180 आता है या नहीं, ठीक है ना। b प्लस डी कर सकते हैं आप, कौन b प्लस कौन d देख लीजिए। b का वैल्यू हमारा कितना है, b का वैल्यू है 53, तो 53 लिख लीजिए। d का वैल्यू हमारा आया है 127, ऐड कर लीजिए। 7 3 10 के 0, 12 5 17 18 180, क्लियर है। इसको भी आप जांच कर सकते हैं, आप देख लीजिए, जो आपकी मर्जी करे वैसे कर लीजिए, ठीक है ना। आपको रिजल्ट सेम ही मिलेगा। समझ रहे बात की, आ गया समझ में। इसमें कुछ नहीं करना था। चक्रीय चतुर्भुज का समूह कोण का योग कितना 180 डिग्री होता है तो होता है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है ना। अब बाकी तो आप समझिए रहे हैं, बी प्लस डी एक बार ए प्लस सी कर लिए, बाकी क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा कह रहा है, देखने में बहुत क्वेश्चन छोटा है, लेकिन समझ रहे हैं ना बात के, देखने में छोटा न लगे घाव करत गंभीर नहीं, इससे भयानक यही है शायद। दोनों देख लीजिएगा, देख लीजिए। यदि ABCD में दिया है कि ट्रेंगल ABCD में कौन C इज इक्वल टू 3 इंटू बी, 3 कौन B इज इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस बी दे रखा है, तो त्रिभुज के तीनों कोण का मान अब ज्ञात करना है। कुछ नहीं दिया है बबुआ, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले डिसाइड करना है, ठीक है ना, कि हम ये इसको वैल्यू माने या इसको वैल्यू या तीनों को वैल्यू माने, आपकी मर्जी है। सबसे पहले डिसाइड करने का थोड़ा सा तरीका देख लीजिए, जो दिया है उसी को पहले माना जाता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए, चाहे दिया लिखिए गिवन डैट, पहले गिवन डैट ट्रेंगल ABC में क्या दे रखा है कि कौन C इज इक्वल टू कौन 3 कौन B इज इक्वल टू 2 इंटू कौन A प्लस कौन B, यही दे रखा है ना, सेम है ना। अब इसको क्या कर लीजिए, कुछ नहीं दिया है ना, A B C D कुछ न X और Y कुछ नहीं, तो हम पहले मानेंगे कौन C इज इक्वल टू X डिग्री एंड कौन B इज इक्वल टू कितना Y डिग्री। समझ रहे हैं बात के, समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। अब ये देख लीजिए, इसके बराबर हमको चूंकि देखिए, अब कभी भी ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में है
तो 2 ही मान कर सकते हैं, तीसरा हम नहीं मान सकते, ठीक है ना। तो तीसरा को निकालने के लिए इस समय यहाँ से यहाँ चलना पड़ेगा एक, चूँकि हमको बी और सी हमने मान लिया अपने तरफ से, तो ए का वैल्यू क्या आता है सो पहले देख लीजिए। चूँकि लिखिएगा चाहे देन लिखिए, इतना बराबर इतना है, कौन बी सी इक्वल टू एक्स और बी इक्वल टू वाई। चूँकि लिखिए 3p इज इक्वल टू 2 इंटू कौन ए प्लस बी, ये है ना, हमको ए का वैल्यू निकालना होगा। अब देख लीजिए 3, अब बी का वैल्यू हमने क्या माना है y, तो y लिखेंगे, ठीक है। 2 इंटू कौन ए प्लस कौन y, यही है ना। अब क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3y इज इक्वल टू 2 कौन ए प्लस 2y, इधर ले आइए उसको, ठीक है ना। तो हो जाएगा क्या 3y माइनस 2y इज इक्वल टू कौन 2a हो गया, दोनों घटेगा तो कितना बचेगा, केवल y इज इक्वल टू 2a। समझ रहे बात के, इसलिए कौन a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये भाग दे देगा y/2, यानी कि जो कौन b है उसका a जो है उसका आधा है, ठीक है ना, a जो है उसका आधा है, देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब लिखिए, अब एक बार देख लीजिए, ठीक है ना। नाउ लिखिए कौन c इज इक्वल टू कौन 3b है, 3b है बाबू, देख लीजिए, ठीक है ना। इसीलिए a बरा x हो जाएगा, c की जगह x और ये हो जाएगा 3y, इसको इस साइड ले आइए, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू कितना 0, इक्वेशन ये फर्स्ट हो जाएगा बबुआ। यहाँ तक समझ में आया कि कैसे कर दिए ये दोनों को, चूँकि एक बार यहाँ ले आया और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब लिख लीजिए अगेन, क्या अगेन, चूँकि वी नो डैट लिखिए, क्या लिखें वी नो डैट। क्यों लिखे वी नो डैट कि ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल का तीनों कोण का योग जो होता है एड ऑफ, है ना, किसी भी ट्रायंगल का तीनों कोण का योग कितना 180 होता है बबुआ, ये तो सब कोई जानते हैं, बचवा भी बता देगा, ठीक है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना इज इक्वल टू 180, इसलिए कौन ए अजोर कौन बी अजोर कौन सी इज इक्वल टू 180। ए इज इक्वल टू हमको आया है y/2, बी इज इक्वल टू वाई एंड सी इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 180। क्या करेंगे बबुआ, तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे ना, एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, यह हो जाएगा y प्लस 2y प्लस 2x इज इक्वल टू 180। 180 उधर जाकर ये दोनों जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा कि 2x प्लस 3y, 2 जाएगा 180 में गुना कर देगा, तो हो जाएगा गुना कितना करेगा, तो वह 360, ठीक है ना। तो हो जाएगा कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 360, कितना हो जाएगा बाबू 360, ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। क्या हो जाएगा, इक्वेशन सेकेंड। समझ रहे बात के। सबसे पहले ये तो जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री, कोण ए कोण बी कोण सी इज इक्वल टू 180। ए का वैल्यू हमारा आया था y/2, तो y/2 लिख लिया। बी का वैल्यू हमने माना है y और सी का वैल्यू x माना है। अब देख लीजिए y/2 जब है तो दोनों को फिर नीचे कुछ नहीं था, y/s तरह करके x/1 इसी वाला y/2, तब जाके भिन्न का जोड़ हुआ। ये दोनों का एलसीएम, तीनों का एलसीएम लेगा तो 2 आ गया, 2 आई तो 2 से 2 करेगा, देखिए जरा है यहाँ भिन्न का जोड़ कर लिए, और 2 जाकर के 180 में मल्टीप्लाई कर देगा तो 360 हो गया। 2x प्लस 3y इक्वल टू 360, और एगो हमारा समीकरण आया है x माइनस 3y इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब एलिमिनेशन मेथड से आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लीजिए। यहाँ 3y है, यहाँ माइनस 3y है, ठीक है ना। तो इसको सोल्व कर लीजिए। क्या समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को क्या करने पर, जोड़ने पर। क्यों जोड़ेंगे बाबू, यहाँ पे कंडीशन देख लीजिए, प्लस और माइनस है, ठीक है ना। तो x
माइनस 3y इज इक्वल टू 0 और क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 360। समझ रहे बात के? क्या करना है, जोड़ना है। तो 3x हो जाएगा, ये जो कट जाएगा ये हो जाएगा 360। इसको 360 काट दीजिए 120 आ जाएगा। x इज इक्वल टू कितना है बबुआ 120। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब क्या कर दीजिए कि x का मान नाउ x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रख लीजिए। ये फर्स्ट हमारा ये है 120 माइनस 3y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको उस साइड ले जाइए, ठीक है ना। तो 3y प्लस में हो जाएगा, ये जैसे था वैसा ही रहेगा। इसको आप काट सकते हैं, कितना y इज इक्वल टू 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बबुआ y इज इक्वल टू 40 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? x और y का वैल्यू हमारा आ गया है, ठीक है। अब निकालना है x का, यानी कि c और b आ गया है, ये निकालना, ठीक है ना। और a का जगह तो जानिए रहे, ठीक है ना। चूँकि लिखिए कौन c इज इक्वल टू कितना x और x का वैल्यू हमारा 120 आया है। b इज इक्वल टू y और y का वैल्यू हमारा कितना 40, इसीलिए कौन a इज इक्वल टू y बाई 2 है। तो y का जगह 40/2, ये कितना हो जाएगा बाबू 20 आ जाएगा, ठीक है ना। हेंस में लिख लीजिए, कौन a इज इक्वल टू 20, b इज इक्वल टू 40 एंड c इज इक्वल टू 120। ये हमारा ट्रेंगल आ गया। एंगल से आगे समझ रहे बात के? आ गया समझ में कुछ? हमने पहले किया, ये तो आप सब जानते हैं, त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, तो होता है। अभी हमने कुछ नहीं किया, हमने b और c को x और y मान लिया, ठीक है। इसके बाद 3a इंटू 3b इज इक्वल टू 2a प्लस b दे रखा था, हमने ये वही यहाँ यूज किया है। क्यों? कि a का वैल्यू हमें निकालना है बाबू, a का वैल्यू हमें यहाँ निकालना है, ठीक है ना। अब कहिएगा कि b 2ac इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 2a प्लस b था, तो इसको क्यों नहीं लिए? इसलिए नहीं लिए बबुआ कि यहाँ b था, यहाँ भी b है, यहाँ c हो जाता, तीनों अलग अलग हो जाता है। इसके चलते हमने लिया b और b को एक साथ मिला देंगे, a का वैल्यू अलग निकल जाएगा। समझ रहे हैं बात के? चलिए क्लियर है। तो यहाँ से 3b इंटू 2a प्लस b और b का वैल्यू y था, b का वैल्यू y को y के साथ ले यानी इधर ले आए, पहले दूर से दोनों में गुना कर लिए, तो 2y होगा, 2y में 3y से में घट गया, तो 2y केवल y बचा। अब यहाँ बचा 2a और 2a जाको y को भाग दे देगा, 2a में 2 जाके y में क्या करेगा भाग दे देगा, डिवाइड करेगा, तो हो जाएगा आधा, यानी कि y/2 का a का वैल्यू जो आया y/2 आया, यही का वैल्यू हमें निकालना था, ठीक है ना। तो a का वैल्यू हमारा y/2 आ गया और दे रखा था कि c इज इक्वल टू 3b, तो c हमारा हमने माना है x और 3 तो ये और b हमने माना है y, तो ये हो जाएगा उधर जाएगा, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। समझ रहे बात के? ये समीकरण फर्स्ट, ये तो बाकी आप जानते ही हो। फिर एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर लिए। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट। 30 को हमने छोड़ दिया था, क्यों कि बिल्कुल 29 के सेम ही था, ठीक है। आगे 31 लिया है, 31 आपको हम बता दिया। 32 भी बहुत सिंपल है, इसको थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं कि देख लीजिए क्या कह रहा है। यदि ट्रेंगल ABC में तीनों कोण दे रखा है, देख लीजिएगा, कोण A इज इक्वल टू x, B इज इक्वल टू 3x और C इज इक्वल टू y दे रखा है, तो हम जानते हैं लिखेंगे क्या कि ट्रेंगल ABCD में कोण A इज इक्वल टू इतना, B इज इक्वल टू इतना एंड C इज इक्वल टू जो दे रखा है सो, और ट्रेंगल तीनों कोण का योग कितना लिखेंगे? ट्रेंगल ABC में तीनों कोण का योग 180, तो लिख लीजिएगा कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इज इक्वल टू 180, यानी कि x प्लस 3x प्लस y इज इक्वल टू कितना 180। तो एक पहला समीकरण आ जाएगा, समझ रहे बात के। और दूसरा समीकरण तो ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। और इसके बाद उसको सोल्व कीजिएगा, उसके बाद क्या कीजिएगा सोल्व कीजिएगा, और जिसमें से एक कोण 90 डिग्री आ जाए, A आए या B आए या C आए, तो समझिएगा कि वो कोण जो है वो ट्रेंगल जो है समकोण ट्रेंगल है। समझ के बात के? नहीं समझे? एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले क्या करना है, तो लिखेंगे क्या दिया है, गिवन डेट, ऐसा लिखेंगे ट्रेंगल ABC में
कौन ए इज इक्वल टू कौन बी इज इक्वल टू एंड सी इज इक्वल टू, यही ना लिखेंगे, बी इज इक्वल टू 3x और ये हो जाएगा y। चूँकि लिखेंगे वी नो डैट का जानते हैं, वही त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना 180, ठीक है ना। कौन ए प्लस कौन बी इज इक्वल प्लस कौन सी इज इक्वल टू 180 180 होगा ना। ये हो जाएगा x प्लस 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, ये 180 है, 3x जोड़ेगा तो 4x, ये y और 180, ये इक्वेशन ये फर्स्ट हो गया। एंड इक्वेशन आपको दिए रखा है पहले ही से, 3y प्लस 5x इज इक्वल टू 3, इसको अलग कर लीजिए तो माइनस पहले 5x हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस क्या हो जाएगा 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 30, माइनस इसमें से ना तो आप कुछ भी कर सकते, इसे ऐसे ही सोल्व कर लीजिए, ये दोनों को क्या कर लीजिए एलिमिनेशन मेथड से बना लीजिएगा, काम हो जाएगा क्लियर, ठीक है ना। आपको माइनस इधर उधर नहीं करना है, तो अगर ना तो माइनस आप कॉमन लेके बना सकते हैं, ठीक है। ये दोनों समीकरण आ गया, आप दोनों समीकरण को फिर सोल्व कर लीजिएगा। किसी एक का वैल्यू जो है आपको क्या आएगा 90 डिग्री है, तो लिख दीजिएगा कि चूँकि कौन बी आगे 90 डिग्री है तो कौन बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसलिए दिए गए ट्रायंगल जो है समकोण है। समझ के बात के क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट समझने वाली बात है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, आसान भी होता भी है और आसानी से बन भी जाता है, लेकिन थोड़ा सा घुमाव फिराव रहता है, ठीक है ना। देख लीजिए, कह रहा है एक आयत की लंबाई 5 मीटर घटा दी जाती है और चौड़ाई 8 मीटर बढ़ा दी जाती है, तो उसका क्षेत्रफल जो है 8 मीटर स्क्वायर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। समझ रहे बात के। और यदि लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर बढ़ा दी जाती है तो उसका क्षेत्रफल 74 मीटर स्क्वायर जो है स्क्वायर मीटर जो है क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो आयत की चौड़ाई और लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, देख लीजिए। पहले लिखेंगे, मान लेंगे, माना कि आयत की लंबाई इज इक्वल टू x मीटर, मीटर में ही माना है, चौड़ाई मान लीजिए y मीटर, तो आयत का क्षेत्रफल का आ जाएगा बबुआ, आयत का क्षेत्रफल आप लोग 8 क्लास में पढ़े, लंबाई गुना चौड़ाई यानी कि x गुना y यानी कि xy कितना मीटर स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ रहा है हमने अभी कुछ नहीं किया, यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलिए अब लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है ना। तो x गुना y यानी कि xy आ गया, ठीक है। एक बार बनाने से पहले लिखिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेक कर लीजिए कि एक आयत की लंबाई में 5 मीटर घटा दी जाती है और चौड़ाई 8 मीटर नहीं, ये कितना है 3 मीटर। अभी काम हो जाएगा गड़बड़, 3 मीटर बढ़ा दी जाती है तो क्षेत्रफल उसका 8 मीटर कम हो जाता है, ठीक है ना। यहीं से चलेंगे, लिखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन। फ्रॉम क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लंबाई में कितना 5 मीटर, तो घटा दिए 5 मीटर, और चौड़ाई में क्या 3 मीटर बढ़ा दिया जाता है, तो 3 मीटर बढ़ा दिए, तो क्षेत्रफल हमारा XY है कितना घट जाता है, 8 मीटर घट जाता है। लंबाई गुना चौड़ाई 8 मीटर घट जाता है, तो घट गया, ठीक है बात के। अब ये इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व कीजिएगा तो XY माइनस 5y, ठीक है ना, प्लस करेंगे 3 से अब गुना करेंगे तो 3x, अब 5 दिया 15 भी माइनस में, x माइनस वाई, XY माइनस 8, XY से XY चला जाएगा, अब 15 को उधर ले जाइए, ठीक है ना। तो 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 8 में से क्या 15 जुट जाएगा, तो जुटेगा तो कितना आएगा 7, यानी कि 3x, ये देख लीजिए क्या था 3x माइनस 5y, ठीक है ना,
इज इक्वल टू कितना 7। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। समझ रहे बात के। ये देख लीजिएगा लंबाई में हमने 5 मीटर घटा दिया, चूँकि कहा था इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि चौड़ाई में हमको 3 मीटर बढ़ाने के लिए बोला तो 3 मीटर बढ़ा दिए। और क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्षेत्रफल में हमको क्या होता है 8 मीटर कम हो जाता तो कम कर दिया। क्लियर है। अगेन लिखिए, अगेन फ्रॉम क्वेश्चन क्या करेंगे, अगेन फ्रॉम क्वेश्चन। अब क्या कह रहा है कि लंबाई में 3 मीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई में भी 2 मीटर। तो लंबाई में 3 मीटर बढ़ा दीजिए, चौड़ाई में क्या कीजिए 2 मीटर बढ़ाइए। क्षेत्रफल में कितना बढ़ाना है 74 प्लस करना है। कर लिए 74 74 ये करना था। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, ज़्यादा विशेष नहीं था। लंबाई गुना चौड़ाई हमने यही लिखा है, यही चीज़ वह है, यहाँ भी वही चीज़। चूँकि x में हमको घटाने के लिए बोला था 5 तो हमने 5 घटा दिया, बीच में गुना है तो बीच में गुना। y में 3 जोड़ने के लिए बोला था तो 3 हमने जोड़ दिया। क्षेत्रफल में 3 घटाने के लिए बोला था, देखिए कम हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है, घटाने के लिए बोला था, बाकी वैसे ही। इस बार कह रहा है क्षेत्रफल 3 मीटर बढ़ाना है, चौड़ाई थी लंबाई भी 3 मीटर बढ़ाना है और चौड़ाई भी 2 मीटर बढ़ाना है, क्षेत्रफल भी 74 मीटर बढ़ाना है। तो सबने बढ़ा दिया तो बढ़ा दिया, ठीक है ना बात। चलिए फिर से क्रॉस वाई कीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो हो जाएगा कि XY प्लस 3Y, एक बार इससे गुना हो जाता है दोनों में, एक बार इससे दोनों में गुना होता है। ये सॉल्व करने का नियम है, ठीक है ना। 2 से गुना कीजिएगा तो 2x हो जाएगा, 3 दूना का 6 हो जाएगा। XY प्लस 74, XY से XY चला जाएगा, 6 को उस साइड ले जाइए तो 3Y, पहले x को पहले लिखिए, ठीक है ना। तो 2x ये 2 है प्लस 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 74 में 6 घट जाएगा, कितना आएगा 68 आएगा ना। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 68, इक्वेशन हो गया सेकेंड। आप चाहे तो आप एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन से सोल्व कर लीजिए। यहाँ देखिए y है प्लस माइनस में, ये प्लस में है, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट गुना कितना 3 एंड समीकरण सेकेंड गुना 5 करके क्या करने पर जोड़ने पर। नियम याद है ना बबुआ, इसमें 5 से गुना करना, इसमें 3 से गुना करना है। आ रहा है समझ में। चलिए तो 3 से गुना कीजिएगा तो 3 तिया कितना 9 1 15 15y 70 का 21, उसमें कितना 5 है तो 5 गुना का 10, 5 तिया 15 और 68 पचे कितना 8 पचे 40, 340 340, ठीक है ना। क्या करना है जोड़ना है बाबू, जोड़ेंगे तो कट जाएगा, ये जोड़िएगा तो कितना 19 आ जाएगा, ये जोड़ दीजिएगा तो कितना 361 ये होगा ना। चलिए अब इसको काट लेते हैं, 19 दूना 38 तो कटेगा नहीं, ठीक है ना। एक बार में कटेगा 19 शायद इतना ही होता है 361, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू कितना 19। अब क्या कह दिए x का वैल्यू कहीं रख लीजिए, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो रख दीजिए, ये हमारा फर्स्ट है। तो 3 × 19 हो जाएगा -5y इज इक्वल टू 7, 57 उस साइड ले जाइए, ठीक है ना। 7 में 57 घट जाएगा तो बचेगा कितना -50, -5 तो पहले से इससे कट जाएगा और इस 10 बचे 50, y इज इक्वल टू कितना 10। इसलिए लिख लीजिए आयत की लंबाई जो है बबुआ यानी कि x कितना आया 19 मीटर, चौड़ाई जो है बबुआ कितना y मीटर यानी कि 10 मीटर, डैट इज आंसर। आ गया समझ में। चलिए हमने पहले ये जैसे जैसे कहा था क्षेत्रफल पहले निकाल लिया, आयत की लंबाई हमने x और चौड़ाई y मान लिया, क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है तो लंबाई गुना चौड़ाई कर दिया, ठीक है। अब यही चीज़ को यहाँ हम दोनों में अप्लाई करते आ रहे हैं। x में हमने 5 घटाने के लिए बोला था तो घटा दिए,
गुना वाई में 5 3 जोड़ने के लिए बोला था तो 3 जोड़ दिया। अब ये और क्षेत्रफल में 8 घटाने के लिए यानी कि कम था तो कम कर दिया, ठीक है। अब बाकी को ये तो सॉल्व करने का अलजेब्रिक नियम है कि एक बार दाहिना साइड वाला या बायां साइड वाला, एक बार y से दोनों में गुना किए फिर 3 से दोनों में गुना किए, ठीक है। y से गुना किए तो xy हो जाएगा, y में गुना किए 5 है तो 5y, अब 3 में गुना किए x तो 3x, और 5 में 3 से गुना किए कितना 15। समझ गए बात के। यहाँ अप्लाई वही चीज़ यहाँ भी अप्लाई किए, लेकिन यहाँ था घटाना बढ़ाना था, यहाँ दोनों में केवल बढ़ाना है, इसमें भी बढ़ाना था, क्षेत्रफल और चौड़ाई लंबाई चौड़ाई दोनों में बढ़ाना था, ठीक है। फिर वही चीज़ें अप्लाई किया और दोबारा फिर क्या हो गया, दूसरा समीकरण हमें और फिर एलिमिनेशन मेथड से उसको सॉल्व कर लिए, x और y का वैल्यू आ गया, यही तो निकालना था, ठीक है। आशा करते हैं कि ये आप बना लीजिएगा। 33 इसके बाद 34 जो है बिल्कुल सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी वही है। तो आपका होमवर्क रह जाएगा कितना 30, 32 एंड 34, ये आपका ये हो जाएगा आपका होमवर्क। इस तरह से टाइप 6 जो है हो गया ख़त्म, ठीक है ना। अब अगले क्लास में टाइप लेके आएंगे 7, उसमें भी उसको ख़त्म ही कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा चैप्टर, लीनियर इक्वेशन हो जाएगा एंड। इसके बाद चलेंगे ग्राफ पर, ठीक है ना। ग्राफ बताएंगे, ग्राफ के लिए आप अपना कॉपी ले लीजिएगा, जितना बड़ा लीजिएगा उतना आसान। ग्राफ पेपर ले लीजिए। ग्राफ के लिए आपको चाहिए क्या, ग्राफ पेपर, ठीक है ना। ग्राफ पेपर, रबर पेंसिल और स्केल, रबर पेंसिल और स्केल, इतने से ज़्यादा, इसका से ज़्यादा ग्राफ में कोई ज़रूरत नहीं है। सब लेकर बैठिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास, और नेक्स्ट क्लास के बाद जो आने वाला क्लास होगा उसमें ग्राफ बताएंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।